जय हिंद दोस्तों। एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बुल्स एंड बियर एनालिसिस में। चलिए देख लेते हैं हमने क्या एनालिसिस किया था और उसके बाद मार्केट ने किस तरीके से कामकाज किया। एनालिसिस ठीक है, तो हमने ये एनालिसिस किया था कि अगर ये मार्केट अगर गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, कहीं पे भी तीनों सिनारियों में हमने क्या कहा था, हमने ये डिस्कस किया था कि पुट में ही ट्रेड लेंगे। तो मार्केट जो खुला, खुलने के बाद यहाँ पे मार्केट ने एक छोटा सा हमारा हमेशा की तरह वाला एक एम पैटर्न बनाया, स्मॉल एम पैटर्न बना के, और मार्केट ने एक मूवमेंट दिया। तो ये करीब 50-60 पॉइंट का मूव था, जिसको मैं ज़्यादा बड़ा मूव नहीं मानूंगा, लेकिन फिर भी एक्सपायरी वाले दिन अगर किसी ने अगर इस मूव को कैप्चर कर पाया तो उसको आराम से 10 पॉइंट 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाने के बाद उसको लगभग 40 पॉइंट के आसपास करीब मिल गए। तो ये एक अच्छा मूव था। और इसमें मैं ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा एनालिसिस रहा, लेकिन उसके बाद ये मार्केट यहाँ से सीधा ऊपर गया। ये वाली मैं कॉल दे नहीं पाया, वरना यहाँ पे बहुत अच्छा एक मिला था मुझे, पैटर्न मिला था। क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने थोड़ी देर, यहाँ पे मार्केट ने वेट किया, वेट करने के बाद सिर्फ इसको क्रॉस किया था, बस यहीं पे एक मूवमेंट था बहुत अच्छा। और ये मूवमेंट कैप्चर करने लायक था। इसमें करीब लगभग 80 पॉइंट आपको मिले, जो कि एक्सपायरी वाले दिन बहुत होते हैं। तो एक दो, ये दो ट्रेड मैं मानूंगा। उसके बाद तीसरी ट्रेड जो मैंने दी है, जो टेलीग्राम पे मैंने दी थी, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। जो मैंने ट्रेड दी वो ये था, ये वाला जब जब ये छूट गया तो उसके बाद ये दोबारा से टच करने डिमांड जोन पे आया। तो मैंने ये बोला कि ये यहाँ से रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर आप कॉल ले सकते हो। कितने रुपए की कॉल थी उस समय? 8 रुपए के आसपास कॉल थी। और बाद में ये करीब मुश्किल से बमुश्किल 15-20 मिनट के अंदर 8 रुपए वाली कॉल करीब लगभग 17 रुपए पे गई। और फिर उसके बाद ये वापस मार्केट घूम के आया। और जब दोबारा ये घूम के आया तब फिर मैंने दोबारा फिर से बोला कि आप यहाँ पर, जब ये दोबारा मार्केट यहाँ पे आया तब मैंने फिर से बोला कि आप ट्रेड ले सकते हो। तब भी जो कॉल थी वो 8 रुपए के आसपास थी, और यहाँ से इसने करीब 19 रुपए का हाई मारा। उस बार 19 या 20 रुपए के आसपास का हाई मारा। तो ये आप ये देखो, 100% यहाँ पे प्रॉफिट मिला, और 100% के 120 या 130% के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट मिला। देखिए मार्केट आपको हमेशा ये नहीं देगा। अब मैंने अगर यहाँ पे ये लिखा है कि यहाँ पे आपको ये जो मैंने टारगेट दिया है, तो ये हमेशा ये नहीं हो सकता है कि आपको जो मैंने टारगेट दिया वो मिल ही जाएगा। कई बार ये होगा, अपने विवेक से जब आप ट्रेड ले रहे हो तो आपको ये भी देखना है कि भाई मैं स्टॉप लॉस कितना ले रहा था और मुझे क्या मिला। अगर आपको 100% प्रॉफिट मिल रहा है एक्सपायरी वाले दिन वो भी, तो उससे मजे की क्या बात हो सकती है। आपने 8,000 रुपये लगाए और सामने से आपको 8,000, 9,000, 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो इससे बेहतरीन और क्या ट्रेड चाहिए, मुझे ये बताओ। तो जो लोग ये देख रहे हैं कि ये है ग्रुप, तो इसमें हमारे करीब 80-85 लोग हैं। तो जो लोग इसमें जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं, मैं टेलीग्राम का लिंक इसमें डाल दूंगा। और ये एक ट्रेड दी है मैंने बैंक निफ्टी के लिए, जो आज के लिए ही थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कल भी काम देगी। तो अच्छी ट्रेड है ये, इसके बारे में मैं बात करूँगा अभी। चलिए देखते हैं, एनालिसिस को समझने की कोशिश करते हैं। तो आज जो मार्केट ने किया कोई खास नहीं है। तो गैप अप खुला, तो गैप अप किसी भी वजह से खुल सकता है, ग्लोबल मार्केट की वजह से भी खुल सकता है, किसी और चीज़ की वजह से भी खुल सकता है, लेकिन एक्सपायरी भी थी। लेकिन उसके बाद मार्केट आप देखोगे यहाँ पे करीब 19,600 को क्रॉस नहीं कर पाया मार्केट। यानी कि अभी भी मैं इसमें ये जो, अगर इसको मैं मान के चलूँ तो लगभग ये रेसिस्टेंस लेवल था, और इस रेसिस्टेंस को मार्केट ने रेस्पेक्ट किया है, उसको क्रॉस नहीं कर पाया। एक झटके में यहाँ पर लगा तो ऐसे क्रॉस कर दिया, लेकिन फिर मार्केट वापस वहीं आ गया और फिर वहीं पे आके क्लोज हो गया। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग अगर समझना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक बार डे चार्ट पे पहुंचेंगे और डे चार्ट पे चल के एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट क्या कहना चाह रहा है हमसे। तो मार्केट क्या कह रहा है? मार्केट ये कह रहा है, मार्केट नीचे गया, नीचे से ऊपर आया, लेकिन मार्केट ने ऊपर एक गैप अप खुल के भी सस्टेन नहीं किया ऊपर। यानी कि एक तो चीज़ ये हो गई। अब यहाँ पर आप दो तरीके की दो लाइनें बना सकते हो, एक ये और एक ये।
ये दो लाइनें हैं, जैसे ही इस लाइन को नीचे ब्रेक करेगी, ये 5 मिनट के चार्ट पे भी मैं समझाऊंगा आपको। ये जैसे ही ये ब्रेक करेगा, आप इस टारगेट के लिए वेट कर सकते हो जो यहाँ का टॉप है, यानी कि ये गैप फिल करने अभी मार्केट आ सकती है। तो अभी जो मैंने टारगेट आपको दिए थे यहाँ पर, जो 250 के आसपास, 19,250 के आसपास, वो अभी कल तक के लिए मैं रुक रहा हूँ। कल तक उस टारगेट के बारे में सोच नहीं रहा हूँ, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि मतलब वो आ ही नहीं सकते, आ भी सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आ सकते हैं। वो जो टारगेट हमने कल की वाली वीडियो में डिस्कस किए थे वो भी आ सकते हैं, लेकिन चूंकि मार्केट गैप अप खुल गया और उसके बाद आज एक्सपायरी थी तो मार्केट वहीं रुक गया। तो ये भी अभी भी मार्केट ने डिसाइड नहीं किया कि हम ऊपर जाने वाले हैं। तो ये है आपका निफ्टी और ये है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में आप देखोगे गैप अप खुलने के बाद मार्केट ऊपर तो गया, ऊपर गया, लेकिन ऊपर वहाँ पे जाके मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया। तो ये जो है, ये फॉल जो है 300 पॉइंट के आसपास, लगभग 250 से लेकर 300 पॉइंट का फॉल, ये दर्शाता है कि मार्केट में अभी भी लोग बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं है। तो पैसा कौन कमाएगा? पैसा वो जो कमाएगा जो मार्केट के साथ चलेगा। अपना दिमाग निकाल के बाहर साइड में कर दो, जो मार्केट आपसे कह रहा है वो करते जाओ, पैसा आने लगेगा। बस इतना सिंपल है मार्केट में ट्रेड करना। कोई एनालिसिस नहीं, कोई आपने देखा मेरे चार्ट में कुछ नहीं, एक ये लाइन पड़ी रहती है जरूर, उसके अलावा कुछ नहीं। मैं बहुत ही नॉर्मल तरीके का, बहुत आसान तरीके से ट्रेड करता हूँ। और ये आसानी से जो भी ट्रेड करना चाहता है वो मेरे साथ जुड़ो, और आपको मैं दिखाऊंगा कि आसानी से ट्रेड करके कैसे पैसा कमाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गई बड़े लेवल पे एनालिसिस, यानी कि अभी भी मार्केट जो है, मैं अभी भी इसको बुलिश की कैटेगरी में नहीं रखता हूं जब तक कि मार्केट 44,500 को क्रॉस करके ऊपर ब्रेकआउट नहीं देता। और जब तक ये नहीं देगा तब तक मैं, जो भी गैप अप खुले, कुछ भी हो, जहां पे मुझे एक निगेटिव कैंडल मिलेगी वहां से मैं मार्केट को सेल करने में ज़्यादा सक्षम हूँ और बहुत ज़्यादा प्रिफर भी करूँगा उस चीज़ को। चलिए अब देख लेते हैं 5 मिनट के चार्ट पे चल के कि किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा 5 मिनट का चार्ट। अब सिंपल सी चीज़ है, चाहे तो आज के टाइम की ये लाइन खींच लो, और नहीं तो कल का ये जो आज का जो लो है ये वाला, ये भूल जाओ, इसको नहीं, इस वाले लो को समझ लो, इस वाले लो को लाइन खींच के रख लो, 19,520। देखो, एक तो तरीका ये हो सकता है मार्केट कल गैप अप खुले, और गैप अप कितना, इतना करीब खुल जाए, 580, 590 और 600 के आसपास खुल जाए। मैं मात्र 20 रुपए का एसएल डाल के, मात्र 20 रुपए का एसएल डाल के मैं क्या करूँगा, मैं मार्केट को सेल करने के लिए इच्छुक हूँ। अगर ये गैप अप खुलता है तो मेरे टारगेट 19,500 रहेंगे लगभग। और अगर ये मार्केट यहीं खुलता है, नॉर्मली यहीं पे खुलता है 10, 20, 50, मतलब इस लाइन के और इस लाइन के अगर बीच में खुलता है, तो मैं वेट करूँगा। अगर मार्केट इधर ब्रेक करता है मैं सीई में लूँगा, लेकिन मेरी क्वांटिटी जो है वो मैं 50% कर दूँगा। और अगर यहाँ से मार्केट अगर इस लाइन को नीचे की तरफ तोड़ता है, मैं 100% क्वांटिटी या 90% क्वांटिटी के साथ मैं क्या करूँगा, मैं ट्रेड लूँगा। और मेरे आगे के टारगेट हैं जो कम से कम लगभग 19,440, यानी कि कल की क्लोजिंग ये। और अगर ये इसको ब्रेक करता है तो वापस 19,327। इस तरीके से हम निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी में किस तरीके से हमें ट्रेड करना है। तो बैंक निफ्टी ने, जैसा कि मैंने बताया, बैंक निफ्टी ने ये जो मैंने पैटर्न देखा था, इस पैटर्न के आधार पे मैं चल रहा हूँ, और कल भी मेरी ट्रेड इसी के आधार पे होगी। मेरा स्टॉप लॉस यही है जो मैंने बताया था, ये लाइन 311 से ऊपर, थोड़ा सा ऊपर और लगा लेते हैं, लगभग 330 के आसपास। कब ये स्टॉप लॉस, अगर यहाँ तक मार्केट अगर गैप अप खुलता है और यहाँ तक कहीं अगर गैप अप खुलता है 320, 300, जितना क्लोज आ जाए उतनी बहुत अच्छी ट्रेड है। और 330 का स्टॉप लॉस लगा के हम इसको ट्रेड करेंगे। अगर स्टॉप लॉस ब्रेक हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोबारा अगर फिर मार्केट अगर इसके नीचे आएगा, हम फिर से पुट में बैठेंगे, कॉल में हम कल भी नहीं बैठेंगे। बैंक निफ्टी के अंदर, निफ्टी में सिर्फ एक चांस पे बैठ सकते हैं, बैंक निफ्टी में हम
कॉल में नहीं बैठेंगे किसी भी हाल में। हम जब भी मार्केट यहाँ 344 330 के नीचे आएगा हम पुट लेंगे, और फर्स्ट टारगेट जो हमारा यही है वो हमारा 44,040 है। उसके बाद वैसे मैं ज़्यादा लंबे टारगेट नहीं देख रहा हूँ कल, लेकिन 44,040 तक के हम टारगेट ले सकते हैं। और अगर ये इन केस अगर सेकेंड हाफ में कल अगर ब्रेक करता है तो हमारे वही टारगेट 43,850 के आसपास के करीब हो सकते हैं। इस तरीके से हमें ट्रेड करनी है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करिए, और अगर आप पहले से देख रहे हो तो कृपया करके लोगों तक शेयर करिए ताकि वो भी इस एनालिसिस का फ़ायदा उठा सकें और कुछ पैसे कमा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।